आईसीपीओ के मेंबर्स, मैं हूं एल। चाहे इन मर्डर्स के पीछे कोई भी हो, ये बात तो तय है कि वो जापान में ही है। कीरा, मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मकसद है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो कुछ तुम कर रहे हो वो बुराई है। क्या मैं बुरा कर रहा हूँ? क्या बात है, मामला पेचीदा होता जा रहा है। मैं कमजोरों को बुरे लोगों से बचा रहा हूँ। मैं उस नई दुनिया का भगवान बनूंगा जिसके लोग पाप देखते हैं। कीरा, मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा और खुद पकड़ दूंगा, क्योंकि मैं हूँ जस्टिस। टिपलाइन रिपोर्ट से शुरू करते हैं। ठीक है। अब तक हमें टेलीफोन कॉल्स वगैरह से मर्डर्स के बारे में 3029 रिस्पॉन्सेज मिल चुके हैं। ज़्यादातर कॉल्स पब्लिक की तरफ से आई हैं और कुछ प्रैंक कॉल्स हैं, लेकिन 14 लोग कहते हैं कि वो या तो किलर को जानते हैं या किलर को देख चुके हैं। हर अकाउंट को फॉलो अप किया गया और ध्यान से रिकॉर्ड किया गया, लेकिन किसी के पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जो पहले से किसी को पता ना हो। और 21 लोग ऐसे भी हैं जिनका ये दावा है कि वो खुद कीरा हैं। हम किसी भी पॉसिबिलिटी को नकारना नहीं चाहते थे, तो सभी 21 लोगों का डेटा रिकॉर्ड करके फाइल कर दिया गया। चलो अब विक्टिम रिपोर्ट्स के बारे में बताओ। जी, इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने कंफर्म किया कि हार्ट अटैक से जिन भी लोगों की मौत हुई है, उन सब की जानकारी उनकी मौत से पहले ही जापान में अवेलेबल थी। और हां, एल ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हर विक्टिम की मौत के टाइम को इन्वेस्टिगेट किया जाए। हमें पता चला वो मर्डर्स वीकडेज को जापान के टाइम 4 से 2 के बीच हुए और 68% लोगों की मौतें रात 8 से 12 के बीच हुई। और हां, हमें शनिवार, रविवार और हॉलिडेज पे होने वाली मौत के टाइम में काफी वेरिएशंस मिले हैं। ये इंफॉर्मेशन काफी दिलचस्प है। मौत की इन टाइमिंग से हम ये कह सकते हैं कि कीरा शायद एक स्टूडेंट हो सकता है। मेरे ऐसा सोचने के पीछे कई रीजंस हैं। क्योंकि वो बस क्रिमिनल्स को मार रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो शायद अपनी आइडियलिस्टिक सेंस ऑफ जस्टिस से काम करता है। वो शायद भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। ये जो भी है, इसे सही या गलत का कुछ अंदाजा नहीं। ये महज एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप इस पॉसिबिलिटी को हरगिज मत नकारिए कि कीरा एक स्टूडेंट नहीं हो सकता। अगर हमें कीरा को पकड़ना है तो हमें किसी भी पॉसिबिलिटी को नकारना नहीं चाहिए। आप अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी रखिए। हाँ, श्योर। क्या किसी ने कुछ और नोटिस किया है?